हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनाली 14A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। देखिए यहाँ पे दिनों की संख्या दी गई है और यहाँ पे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें औसत संख्या यानी कि हमें माध्य निकालना होगा। चलिए देखते हैं इसका माध्य निकाल कर। तो इसके लिए मुझे एक चार्ट यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें 3 कॉलम ले लेते हैं। इस तरह से क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिनों की संख्या दी हुई है। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और इसे हम लोग एक्स आई मानेंगे, ठीक है। और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो ये आपका हो जाएगा एफ आई, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों में गुना करके। ठीक है, क्या क्या दिया है, दिनों की संख्या देखिए दिया है 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2, और यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इन दोनों का गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0, फिर 3 एकम 3, 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20, 52 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 156, फिर 32 गुना 4 128, फिर आपका 15 गुना 5 75, 4 गुना 6 24, और 7 दूना यहाँ पर 14। समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एफ आई एक्स आई वाले को जोड़ेंगे और एफ आई वाले को जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई में भाग किया जाता है सिग्मा एफ आई से। तो इन दो, इसका योग और इसका योग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, माध्य बराबर में, माध्य बराबर यानी कि जो हमें निकालना था औसत संख्या, वही माध्य ही औसत संख्या होगी, या औसत संख्या, औसत संख्या यह क्या हो जाएगी, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टा में सिग्मा एफ आई। चलिए इसका योग और इसका योग निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पे, तो इन सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 420, ठीक है। और सिग्मा एफ आई यानी इन सबको जोड़ेंगे, एफ आई को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 28। तो क्या हो जाएगा 420 और बटा में 28, कट जाएगा 15 बार में, तो औसत संख्या हमें क्या मिल गई, 15 मिल गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या करा, 60 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए। देखिए प्राप्त अंक और परीक्षार्थियों की संख्या, यहाँ पे प्राप्त अंक और परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। तो क्या क्या कह रहा है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनके द्वारा प्राप्त अंक का हमें माध्य निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूं। माध्य निकालना है ना हमें, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया है, यानी प्राप्त अंक भी कह सकते हैं, प्राप्तांक दिया है, और परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है, परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है, परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। चलिए देखिए यहाँ पर एक प्राप्तांक है और परीक्षार्थियों की संख्या आपके पास क्या है, 2 है। प्राप्तांक 3 है और ऐसे 3 अंक लाने वाले कितने परीक्षार्थी हैं, 5 हैं। प्राप्तांक 4 है और परीक्षार्थी कितने हैं, 7 हैं। 5 हैं और इसमें फिर 12 है, सॉरी 5 है और यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 6 13,
6 13 7 10 9 7 10 4। तो ये हो जाएगा प्राप्तांक को xi लेंगे और ये परीक्षार्थियों की संख्या आपकी fi होगी, इन दोनों में गुना करेंगे तो हम लोग fi xi निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 5 3 15, यहाँ 7 चौक 28 है ना, और यहाँ 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा, तो 13 क्या 13 गुना, चलिए 78 हो जाएगा, और 10 सते 70 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा, और 10 चौका यहाँ 40 हो जाएगा। तो हमें एफ आई एक्स आई और एफ आई को ऐड करना होगा ना, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ जो जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो ये जोड़ के आ जाएगा आपका 356, और इसको जोड़ के तो हो जाएगा 60। तो हम लोग माध्य निकालने वाले हैं, तो माध्य निकालना है तो माध्य बराबर में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो ये 356 और बटा में 60, दशमलव में आ जाएगा 5.93, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्य निकालना है इसका, हमारे पास आंकड़ा दिया है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ देखिए इसके पहले जो भी क्वेश्चन देख रहे थे वहां पे वो सिर्फ आपकी कैसी थी, बारंबारता बंटन सारणी थी, और यहाँ पे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, देख रहे हैं ना जी, यहाँ वर्ग दिया हुआ है। तो आप इसको बनाने के लिए 3 विधि थी, आपका 3 विधि था ना जी, प्रत्यक्ष विधि था, काल्पित माध्य विधि था, और पग विचलन विधि था। तो तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंकड़े छोटे छोटे अंक है तो ये डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से भी हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे आंकड़े हैं, बड़े आंकड़े रहते तब हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, पग विचलन विधि या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि काल्पित माध्य विधि लगाते हैं। तो उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी विधियां हम लोग डायरेक्ट इसी तरह भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दी हुई है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये आपका हो जाएगा एफ आई। ठीक है, अच्छा, दिनों की संख्या वर्ग अंतराल देखो 0 से 6, 0 से 6 दिया है, फिर उसके बाद है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, फिर 28 से 38, ठीक है, फिर 38 से 40, 38 से 40। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल ये जो भी दिए गए हैं ये इनकी वर्ग ऊंचाई समान नहीं है, तो वर्ग ऊंचाई समान नहीं है तो इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट ही मेथड लगा सकते हैं। अगर आप चाहोगे पग विचलन विधि लगाने के लिए तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसमें एच की जरूरत होती है, हमें होती है ना जी, इसलिए हम लोग वो मेथड नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना होगा आपको डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, हाँ, काल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं। चलिए, तो एफ आई के लिए हो गया, अब इसमें एक और स्थान चाहिए हमें एक्स आई के लिए, और फिर एफ आई एक्स आई। ठीक है, वर्ग चिन्ह भी तो निकालना होगा ना जी, वर्ग चिन्ह भी निकालना होगा, वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग क्या करते हैं एक्स आई से सूचित करते हैं। पहले ये विद्यार्थियों की संख्या जो एफ आई दिया है इसको लिख लेते हैं, 11 10 7 4 4 3 1। वर्ग चिन्ह इन दोनों के बीच का मान 3 हो जाएगा।
यहाँ पर 8 हो जाएगा। यह वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के और 2 से भाग करते हैं, यही ना करते हैं। तो 16 में भाग किए 2 से 8 हो गया। 24 में हम लोग भाग करेंगे 2 से तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 34 में 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 48 यानी कि 24 आ जाएगा। 24 दूना 48 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 28 है और ये 38 है, तो जोड़ेंगे तो आपका 66, और 66 का आधा हो जाएगा आपका 33। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 और 40 तो कितना हो जाएगा? ये 78 ना। 38 और 40 78, तो आधा कर दो। तो आधा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आधा हो जाएगा आपका 38 है ना, तो 39 आ जाएगा। 39 आ जाएगा। चलिए अब क्या निकालते हैं? FI XI निकालते हैं। FI XI इन दोनों को गुना करके ना, तो 11 3 33, ठीक है। 10 में 8 से गुना करेंगे 80, 12 में 7 से गुना करेंगे 84, है ना जी। 17 में 4 से गुना करेंगे 68, 24 में 4 से गुना करेंगे 96, 33 में 3 से गुना करेंगे 99, और 39 में 1 से गुना करेंगे 39। समझ गए? चलिए अब हमें क्या करना होगा? इसको जोड़ना होगा और इस FI को जोड़ना होगा, यही ना हमें करना होगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ये जोड़ेंगे तो ये सिग्मा FI कहलाएगा और ये आपका सिग्मा FI XI होगा। तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो इन सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 499 499, और ये तो 40 होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 ही न थी, जोड़ के देख लेना 40 ही आएगा। तो हमें माध्य निकालना है यहाँ, तो माध्य इक्वल टू में क्या हो जाएगा? सिग्मा FI XI और बटा में सिग्मा FI। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n FI XI और बटा में सिग्मा I इक्वल टू 1 to n और सिग्मा FI, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 499 और बटा में 40 भाग कर देंगे तो दशमलव में आ जाएगा 12.475। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये माध्य निकल के आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ऊंचाई दी हुई है, व्यक्तियों की ऊंचाई दी है और यहाँ पे उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ये इस तरह से, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है यह बारंबारता बंटन के रूप में है, तो हमें इसमें XI निकालने की जरूरत नहीं है। XI ऑलरेडी यही हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतर है ना, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है। ठीक है, सिर्फ बारंबारता बंटन सारणी इसी तरह से दी हुई है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो एक्चुअल में इसी को हम लोग XI लेंगे। 150, 160, 158, 155, 164, 168, यही ना दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर आदमियों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या यानी कि यह आपका हो जाएगा FI। क्या क्या दिया हुआ है? 10, 14, 8, 15, 7, 16, और यहाँ पे आप लिखेंगे FI XI यानी कि इनमें गुना करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1500। फिर है आपका 160 में गुना करना है 14 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 2240। फिर आपको गुना करना है 158 में 8 से, 158 में 8 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 1264। फिर 155 में गुना करना है हमें 15 से, 155 में गुना करेंगे 15 से तो आ जाएगा 2325। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? हमें गुना करना है 164 में कितना से? 164 में गुना करना है 7 से, तो 7 से गुना करना तो आ जाएगा 1148। फिर आपके बाद 168 में गुना करना है 16 से, 168 में गुना करोगे 16 से
तो आ जाएगा 2688। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे और इसका योग निकालेंगे, है ना, एफ आई का योग और एफ आई एक्स आई का योग। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये होगा आपका सिग्मा एफ आई। चलिए निकालते हैं। तो इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 11,165 और इन सबको जोड़ेंगे तो 70। तो हमें माध्य निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं नीचे कि माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। चलिए तो 11,165 है और भाग कर देंगे 70 से, दशमलव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 159.5, ये आ जाएगा। आप करके देख लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का मान 31.87 है। इस ए का मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चर और उनकी बारंबारता दी हुई है, तो इसके लिए मैं ऐसे एक चार्ट बना लेता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चर दिया हुआ है x और उनकी बारंबारता दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स निकालना होगा मैं। चलिए ये दिया है 12, 20, 27, 33, ए 54, ठीक है। और इनकी यहाँ बारंबारता दी हुई है 8, 16, 48, 90, 30, 8, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, इन दोनों में गुना करेंगे। 12 8 96 हो गया, 20 में गुना करेंगे 16 से तो 320 आ जाएगा। 27 में गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 48 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 1296। फिर 33 में गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 90 से, तो कितना हो जाएगा, 33 में 90 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2970। फिर देखिए यहाँ 30 ए, फिर आपका हो जाएगा 54 गुना 8, तो 54 में 8 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 432, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ सिग्मा एफ हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको। चलिए तो इन सबको जोड़ेंगे, तीसरे को छोड़कर, तीसरे को खाली प्लस में लिखना हो क्योंकि अलग टर्म है ना। तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 5114 और प्लस में 30 ए, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो ये सब जोड़ के आ जाएगा आपका 200, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है ऑलरेडी। माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है 31.87। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ, यही ना हो जाएगा 31.87। तो इसका योग है 5114 और प्लस में 30 ए और बटा में आपका 200 बराबर में 31.87। इसको ले जाके उधर गुना कर देंगे तो 5114 प्लस में 30 ए बराबर में, ये जाके गुना करेगा 200 जाके गुना करेगा 31.87 से, तो आ जाएगा 6374। इसको ले जाके उधर घटा देंगे तो 30 ए बराबर में क्या हो जाएगा, 30 ए बराबर में क्या हो जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे किसको, 5114 को, तो आ जाएगा यहाँ पे 1260 और फिर हमें भाग कर देना होगा इस 30 को इधर लाके, तो हमें निकल के आ जाएगा ए का मान। तो ए इक्वल टू में 1260 और बटा में 30, एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 से इसको काटेंगे तो 42 बार में कट जाएगा, यानी कि ए का मान क्या आ गया 42। हमें यही ना ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या कहा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, पी का मान ज्ञात करना। हमें इसमें अज्ञात पद जो है, अज्ञात जो बारंबारता है पी, इसी का मान निकालना। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। पहले से यहाँ पे एक्स और एफ दिया है, सिर्फ हमें एफ एक्स निकालना होगा इसमें ना, तो 3 ही कॉलम रखते हैं, काफी है। ध्यान से देखिएगा, यह आपका एक्स हो गया, यह आपका एफ हो गया और यहाँ पर हम लोग एफ एक्स ले लेंगे। तो ये दिया है 10, 15, 20, 25, 35, यह आपका 6, 10, पी 10, 8, क्या हो जाएगा 10 छके 60, 15 का 150, आपका फिर 20 पी
फिर यहाँ 250, फिर आपका 35 में हम लोग गुना करेंगे 8 से, तो 280 आ जाएगा, 280। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स यानी इसको जोड़ेंगे और यहाँ सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 20p प्लस में रहेगा, बस बाकी उसको छोड़ के बाकी को जोड़ेंगे तो 740 और प्लस में 20p तो ऐसे ही रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे, p अलग से प्लस में होगा, बाकी सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34 और प्लस में p। ठीक है, तो हमारे पास माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है 21 दिया है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ बराबर में 21। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि 740 प्लस में 20p और नीचे हो जाएगा 34 प्लस में p इक्वल टू में 21। ये जाके उधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 740 प्लस 20p बराबर में, ये जाके उधर गुणा करेगा तो 34 21 से गुना हो जाएगा पहले, तो कितना आ जाएगा 34 में 21 से गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 714 गुना करके देख लेना, 34 में 21 ही आएगा और प्लस में 21 का p, 21p इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 20p माइनस का 21p और इक्वल टू में 714 माइनस का 740। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस का p और इधर माइनस का 26, माइनस से माइनस कट गया, p का मान कितना आ गया 26, हमें p का ही ना मान निकाला था, निकाल दिया हमने। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।